महाराष्ट्र से आए श्री देवव्रत रेखे ने काशी में एक बार वेद में रिकॉर्ड कायम किया है। यह रिकॉर्ड ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद तारीफ करना पड़ा। हमारे साथ उनका पूरा परिवार है यहाँ पर, जिन्होंने 50 दिन तक मेहनत करके इस अध्यात्म में वेद में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। हम सीधे इनसे जानते हैं कि क्या यह रिकॉर्ड है और क्या ये वेद है कि इतना इसमें मेहनत करना पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी को भी इसकी तारीफ करनी पड़ी। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम देवव्रत महेश रेखे है। मैं अहिल्या नगर से हूँ, महाराष्ट्र प्रांत से। और यह जो अभी पारायण हुआ है दंडक्रम का, तो यह सब पूज्य हमारे गोडसे गुरु जी एवं मेरे पिताजी एवं मुख्य श्रोता श्री देवेंद्र रामचंद्र गढ़ीकर जी, उनको समर्पित है। और भारतीय जो जिसका मूल वेद है, उसका रक्षण होने के लिए और विश्व कल्याण के लिए यह पारायण हुआ है। और अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर यह पारायण मुझसे गुरुजी ने करवाया है। 200 साल बाद कहा जा रहा है कि इसको दंडक्रम पारायण को किया गया है, तो कैसे ये दिमाग में आपके आ गया? जी, जैसे हमारे वेद में होता है संहिता पदक्रम यह मूल है और जटामाला जो अष्टविकृति है वह प्रकृति है। तो अष्टविकृतियों में सबसे कठिन विकृति है दंडक्रम। तो 2002 में 23 साल पूर्व मेरे पिताजी ने यहाँ पर जिस स्थान पर मैंने पारण किया है, उसी स्थान पर मेरे पिताजी ने पारण घन का पारण किया था। उसके बाद 2-3 साल में पूज्य जो श्रोता जी है, उन्होंने पुणे में पारण किया था। तो ऐसे करते करते कुछ 5-6 घन पारण हो चुके थे, परंतु दंडक्रम पारायण तो कुछ हुआ नहीं था। तो पूज्य पिताश्री ने आज्ञा की कि घन पारायण तो बहुत हो चुके, अभी कुछ उसमें नया आविष्कार करो। तो इसलिए फिर पूज्य पिताश्री ने दंडक्रम का हमको अध्ययन करवाया और गुरुजी के चरण में बैठ के ही हमने पूरा अध्ययन करवाया। पूरा अध्ययन करके वो पारण को गुरुजी के चरणों में ही समर्पित किया। 50 दिन तक लगातार कंटिन्यू थे? जी, 50 दिन पूरा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी तारीफ की है, इस पर क्या कहना चाहिए? जी, उनके लिए तो हम बहुत सदसा नमन करते हैं। और वह तारीफ मेरी नहीं है, तो मेरे विद्या की तारीफ है। मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हूँ। उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, महेश रेखे जी। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ किया है। दंडक्रम पारायण क्या है इसकी और कैसे ये विलुप्त होने के कगार पर था और आप लोगों ने इसको जीवंत किया? जी नमस्ते। पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे पूरे परिवार का और इस पारायण के सब आयोजकों का, हमारे मित्रों नीलेश केदार जी है, हमारे श्रोता गढ़ीकर दी गुरु जी है, और हमारे पारायणकर्ता पुत्र और शिष्य मेरे, उनका सबका उन्होंने बहुत बहुत अभिनंदन किया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे मोदी जी जो है सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो हर पूरे विश्व में फैला रहे हैं। और उसी सनातन धर्म का जो मूल है, जो वेद है, वेद ही सभी धर्म के मूल है। उन वेदों का जो आविष्कार होता है, वेदों का जो क्लिष्ट स्वरूप में जो पारायण होता है, उस पारायण का यहाँ गए 50 दिन में जो पारायण हुआ, दंडक्रम का पारायण हुआ, ये 200 साल पूर्व किसी ने किया था ऐसा सुना है, लेकिन उसके पूर्व भी किसी ने किया था ऐसा सुना नहीं था। लेकिन ये जो परंपरा है, अष्टविकृति पाठ की जो परंपरा है, ये परंपरा को जीवित रखने के लिए और वेदों का जो मूल स्वरूप है, ये अष्टविकृति की जो रचना है, ये इसीलिए है कि जो मूल रूप में जो वेद मंत्र है, उन वेद मंत्रों का सुरक्षित रक्षण हो जाए, इसलिए इसकी संरचना है। तो उसकी सुरक्षा के लिए और विश्व कल्याण के लिए और सबसे बड़ी ये धर्म की प्रतिष्ठा जो है बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि वेदों का जो संरक्षण होना, वेदों का संरक्षण हम नहीं कर सकते हैं, वेद ही हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमारा जो दायित्व कर्तव्य है कि उसका पठन पाठन करना। और वो सबसे बड़ी सेवा है कि भगवान को वो सुनाना, समर्पित करना, माँ गंगा मैया को, माँ अन्नपूर्णा को और बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ को ये सुनाने के लिए ये सब पारायण का आयोजन हुआ। और भी लोग हमारे साथ हैं। एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, आप रिकॉर्ड को लेकर के कुछ बोल भी रहे हैं। जी, यह रिकॉर्ड जो है विश्व के सबसे मेधावी छात्रों में जिसकी गणना हो रही है, वह छात्र आप देख रहे हैं चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे। यह आया है पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर जी से, उसी ग्राम से आया है। और उसी गांव से आया हुआ बालक, माता अहिल्या बाई जो थी वो परम शिव भक्त थी। आपको ज्ञात होगा कि हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर से उनका बहुत बड़ा गहरा श्रद्धा और जुड़ाव था। तो ऐसी नगरी से आया हुआ यह सबसे मेधावी छात्र बालक
यहाँ विश्व रिकॉर्ड करने आया, मगर उसके मन में विनयता थी। उसने कहा कि मुझे केवल मेरी गुरु परंपरा को यह पारायण सुनाना है। और प्रसिद्ध सांगवेद विद्यालय में यह पारायण 50 दिन चला। पद्मश्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी, इनके पावन सानिध्य में यह पारायण हुआ और यह पारायण एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। विश्व रिकॉर्ड इसलिए कहा जा रहा है कि उसकी बोलने की जो विधा है, उस विधा का जब वैदिकों ने अभ्यास किया तो ऐसे पता चला कि लाखों पदों को सीधा और उल्टे पद्धति से, यानी उल्टा और सीधा वो क्रम होता है, दंड क्रम जिसे कहा काफी कठिन था। काफी अनुलोम विलोम कहा जाता है। जैसे आप देखिए, उदाहरण में हम बताएंगे, कृष्णाय वासुदेवाय ऐसा मंत्र हम जानते हैं सब लोग, तो उसमें कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये, हरये वासुदेवाय कृष्णाय, यानी 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 1, इस विधा से यह चला। लाखों पदों को उसमें सीधा और उल्टे क्रम से, अनुलोम विलोम संक्रम व्युत्क्रम, ये तो बहुत छोटी गणना है। उन्होंने 500 मंत्रों को पीछे से लेकर पहले मंत्र तक बोला, इसलिए यह विश्व विक्रम कहलाया जा रहा है। बिल्कुल। अंतिम सवाल आपको, आगे भी कुछ ऐसा कुछ रहेगा? जी, अभी तो ये तो शुरुआत ही है, अभी तो आगे बहुत कार्य करना है। गुरु कृपा बस इधर पर ही नहीं रुकी है, अभी तो गुरु कृपा होनी बाकी है। हम गुरु की सेवा और करेंगे और गुरु से आशीर्वाद जैसे ही पाते रहेंगे। अभी तो बहुत करना कुछ बाकी है। बिल्कुल। देखिए, देवव्रत जी हैं, काफ़ी सरल स्वभाव के हैं। काफ़ी कठिन था 50 दिन का यह तपस्या, लेकिन उन्होंने अपने पिता के आशीर्वाद से इस तपस्या को पूर्ण किया और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी तारीफ की। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णाय, कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवाय हरये, हरये वासुदेवाय कृष्णाय, कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेवाय हरये, हरये परमात्मने, परमात्मने हरये वासुदेवाय कृष्णाय। एक रोल मॉडल के रूप में देवव्रत जी अब जाने जाएंगे अध्यात्म को लेकर के, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। कैसे आपने इनका निरीक्षण किया, कैसे क्या किया? ये बहुत ही ईश्वरीय अनुभव था, अत्यंत परिश्रम साध्य और केवल गुरु कृपा से ही साध्य है, ऐसा यह विषय है। 1000 साल में दूसरी बार यह हुआ है और अत्यंत हर्ष का विषय है कि भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से और गुरु परंपरा की कृपा से चिरंजीव देवव्रत ने जो भी वेदों के अत्यंत क्लिष्ट नियम होते हैं, उन सभी नियमों का यथार्थ परिपालन करते हुए यह पारायण किया है और भगवान विश्वनाथ को समर्पित किया है।